Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Queen Learn Physics in the Easiest Way। आज हम कंडेंस मैटर फिजिक्स के नवंबर 2020 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो जून 20 का एग्जाम जो नवंबर में हुआ था। अ सर्टेन 2D सॉलिड क्रिस्टलाइजेस टू अ स्क्वायर मोनोएटॉमिक लैटिस विथ लैटिस कांस्टेंट ए। एक 2D सॉलिड है जो कि स्क्वायर मोनोटॉमिक लैटिस है और उसका लैटिस कांस्टेंट ए गिवन है। ईच एटम कैन कंट्रीब्यूट एन इंटीजर नंबर ऑफ फ्री conduction electron. The minimum number of electrons each atom must contribute such that the free electron Fermi circle at zero temperature encloses the first Brillouin zone completely. अब देखिए, ये जो हमने रिवीजन सेशन लिया था, वन शॉट रिवीजन सेशन, उसके सेकंड पार्ट में ब्रिलियन जोन का कंसेप्ट जो है वो कम्प्लीटली हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर बोला गया है कि कम्प्लीटली इनक्लोज कर रहा है फर्स्ट ब्रिलियन जोन को आपका फर्मी सरफेस जो है, या फर्मी सर्कल की हम बात करें तो यहाँ से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से कि ये आपका स्क्वायर रेसिप्रोकल लैटिस है एंड द रेसिप्रोकल लैटिस इटसेल्फ द फर्स्ट ब्रिलियन जोन। जो रेसिप्रोकल लैटिस होता है वही फर्स्ट ब्रिलियन जोन होता है, और ये जो रेसिप्रोकल लैटिस होता है इसके लिए हम kx और ky में हम मोमेंटम स्पेस में हम लोग जो है रेसिप्रोकल लैटिस ड्रॉ करते हैं। ये आपका डायरेक्ट लैटिस था, स्क्वायर लैटिस, जिसका ए लैटिस कांस्टेंट था। तो जो रेसिप्रोकल लैटिस बनेगा, इसका जो लैटिस कांस्टेंट होगा वो 2π/a होगा, यानी जो साइड है स्क्वायर की वो 2π/a होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है इसे हम लिख सकते हैं यहाँ से, दिस कैन बी रिटन हियर एज π/a, 0। यहाँ वाला जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा -π/a, 0। ये जो पॉइंट होगा ये होगा π/a, π/a। तो आप यदि इस डिस्टेंस की बात करें डायगनल, ये जो डायगनल हाफ डायगनल है वही इस सर्कल की रेडियस है। तो ये कितना हो जाएगा, ये π/a है, तो ये हो जाएगा √2π/a। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो फर्मी रेडियस है दैट इज़ गिवन एज √2π/a फॉर द सर्कल, है ना। जो फर्मी रेडियस है वो √2π/a के इक्वल है, क्योंकि कम्प्लीटली इनक्लोज कर रहा है। ये कम्प्लीटली इनक्लोज करने का ये मेथड रहता है कि एकदम जो है इसकी बाउंड्री से बाहर जा चुका है और डायगनली इसको टच कर रहा है। सो kf हो गया √2π/a, और kf की जो वैल्यू होती है 2 डायमेंशन में दैट इज़ 2πn/area पावर 1/2। ये हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले के वीडियोज़ में भी। एंड इट कैन बी रिटर्न एज 2πn/a², दैट इज़ एरिया ऑफ डायरेक्ट लैटिस एंड पावर 1/2। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। सो kf स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज 2π² a² एंड इट्स इक्वल्स टू 2πn/a²। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, और n जो आपको मिल रहा है यहाँ से दैट इज़ इक्वल्स टू पाई, यानी कि 3.14। तो आपकी जो n की वैल्यू है दैट इज़ नंबर ऑफ यहाँ पर कितने जो लैटिस कांस्टेंट्स या कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा फ्री कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का, सो दैट इज़ 3.14। तो 3 से ज़्यादा है और 3.14 है, सो n इज़ ग्रेटर देन 3, यानी n की वैल्यू जो होगी 4 होगी, क्योंकि इंटीग्रल नंबर आपको यहाँ पर लेना है। तो यदि इंटीग्रल नंबर की हम बात करें सो 3.14 है, तो इट्स ग्रेटर देन 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे यहाँ पर, आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो आंसर विल बी 4 हियर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, सेम आपको याद रखेगा जो kf की वैल्यू है, ये मैं बार बार बता चुकी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। nπ/2l in 1d it's equals to 2πn/a in 2d and 3π² n/v पावर 1/3, यहाँ पावर 1/2 इन 3d। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एक क्वेश्चन हमेशा यहाँ से पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जाएगा। सो बी वेरी केयरफुल कि आपको फार्मूलाज जो हैं वो अच्छे से याद हैं। नेक्स्ट देखिए, अ टाइट बाइंडिंग मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1d हैज़ द डिस्पर्जन रिलेशन। पहली बात 1d, आप हमेशा हाईलाइट करें कि कैसी डायमेंशन आपको गिवन है। सो यहाँ 1d गिवन है एंड डिस्पर्जन रिलेशन है -2t1 - cos ka, वेर t इज़ ग्रेटर देन 0, a इज़ द लैटिस कांस्टेंट एंड k की जो वैल्यू है -π/a से π/a के बीच में है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर बेस्ट रिप्रेजेंट द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ओवर द रेंज π/2a से
पाई बाई ए तक हमें जाना है। अभी देखिए डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का सेम क्वेश्चन हम लोग दिसंबर 17 में कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, बस यहाँ पर जो है 1 डायमेंशन है, वो भी 1 डायमेंशन का ही क्वेश्चन था। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2L/2 पाई, सेम फार्मूला लिखा था पावर 1 एंड dk/dE, दैट इज डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन 1 डायमेंशन। तो जो एनर्जी आपको डिस्पर्जन रिलेशन गिवन है -2T1 माइनस कॉस के ए, ये आपको एनर्जी डिस्पर्जन रिलेशन गिवन है -2T1 माइनस कॉस के। तो यहाँ से आप d/dk निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा माइनस का 280 एंड साइन के, है ना, माइनस माइनस प्लस और फिर से एक माइनस आ जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की हम बात करें देन इट इज़ गिवन एज L/पाई एंड यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देते हैं dk/dE 1/280 साइन के। अब डेंसिटी ऑफ स्टेट्स नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स बता रहा है उस पर्टिकुलर रेंज में, तो ये पॉजिटिव वैल्यू लेनी है आपको, उसका मॉड ले लेना एक तरीके से, तो निगेटिव साइन का कोई यूज़ नहीं रहेगा यहाँ पर। सो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आपको मिल गई है यहाँ से, इट्स L/2πAT साइन के, राइट, ये वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको रेंज क्या पूछी गई है, π/2a से π/a। तो यहाँ पर यदि हम वैल्यू पुट कर देते हैं, k को पुट करते हैं π/a, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आपको कितना मिल जाएगा, आप देखिए यहाँ से साइन π/a इंटू ए, साइन पाई आपका 0 रहेगा, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट टेंड करेगी इन्फिनिटी को, है ना, जब k को π/a लेंगे आप, और k को आप जब 2π/a लेंगे, 2π/a है, सॉरी π/2a, k को आप लेंगे π/2a, तो आपकी साइन की वैल्यू हो जाएगी π/2a इंटू ए, π/2 दैट विल बी 1। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आपके पास आएगा L/2πAT, दैट विल बी ए पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो अभी जो ग्राफ बनाना है हमें π/2a से π/a के बीच में बनाना है, तो π/a पे तो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड, ये ऑप्शन डिस्कार्ड, ये दोनों में से एक आंसर होगा। अब देखना है कि π/2a पे क्या दे रहा है, क्या इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो π/2a पे एक फाइनाइट कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, सो कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है π/2a पे और इस पे इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, सेम कंसेप्ट्स पे रिपीट हो रहे हैं, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो जो लोग बोल रहे थे पैटर्न चेंज हो गया एग्जाम का, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन दिसंबर 17 से रिलेटेड है, और ये ब्रिलियन जॉन का क्वेश्चन KF का हमेशा है, ये जून 17 में भी सेम क्वेश्चन 3 डायमेंशन में पूछा गया था के मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई थी ना, तो कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ सेम है। एक फरवरी 22 का पेपर डिफरेंट था, बाकी सारे पेपर्स जो है वो सेम ही पैटर्न पे है। तो सेम ही पैटर्न पे इस बार क्वेश्चंस आने वाले हैं। फैब 22 वाला पेपर और अच्छे से कर लें, यदि मोस्ट डिफ़िकल्ट पेपर आना होता है तो उस लेवल का आएगा, तो उस लेवल की अपनी तैयारी भी रखें। A lattice is defined by the unit vectors a1 is ai cap, a2 is minus a/2 I cap, a root 3/2 j cap and a3 is a k cap, where a is greater than 0, so the spacing between 1 0 0 planes of this lattice। तो पहले तो हमें देखना होगा कि जो लैटिस गिवन है कैसा है। तो देखिए a1 वैक्टर आपको गिवन है a I cap, a2 वैक्टर गिवन है a माइनस a/2 I कैप प्लस a रूट 3/2 j कैप, और यहाँ पर a3 वैक्टर आपको गिवन है a k कैप। यानी देखिए a1 और a3 इक्वल है, a2 में आपको देखिए एंगल्स का आइडिया लग जाएगा यहाँ से, है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं a sin 30 एंड माइनस I कैप प्लस a cos 30 j कैप, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये आपको नेगेटिव वैल्यू दे रहा है और ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो आप थीटा को यहाँ पे क्या कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लेते हैं ये है आपकी आई कैप डायरेक्शन, ये हो गई जे कैप डायरेक्शन, और ये हो गया के कैप डायरेक्शन। तो जो वैक्टर है वो आपका एक्स में और के में सेम है, यानी इन 2 डायमेंशन में वो सेम वैल्यू रख रहा है ना, और यहाँ पर उसका डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है। तो ये 30 डिग्री बना रहा है माइनस I कैप के साथ, है ना। तो जो कंपोनेंट्स हैं कॉस और साइन में वो डिफरेंट है यहाँ पर। तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि
ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, लाइक आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये 2 में तो ए है और एक साइड आपका डिफरेंट वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं एक बार जे कैप और इसको आई कैप, कन्वीनियंस के लिए। अभी देखना अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इन दोनों में तो ए कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर जो है वो वैल्यू यहाँ से एक 30 डिग्री एंगल बना रही है, देखिएगा ये जो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये आपको 2 कंपोनेंट्स दे रही है, एक तो जे कैप में और दूसरा माइनस आई कैप में। इस तरीके से आपको 2 कंपोनेंट्स मिल रहे हैं। तो ये जो 2 कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कि ये देखिए 90 और इधर से 30, तो 120 डिग्री का एंगल यहाँ पर एक तरीके से होने वाला है इन दोनों लैटिसेस के बीच में, है ना। तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये HCP स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि 120 डिग्री 90 + 30 हम यहाँ से करेंगे तो 120 डिग्री का एंगल हमें मिल रहा है। तो ये एक HCP स्ट्रक्चर है, क्योंकि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो HCP के लिए जो लैटिस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/d², DHKL हमें निकालना है। उसका फार्मूला होता है 4/3 h² + HK + K² A² + L² C²। अब देखिएगा मैंने रिवीजन सेशन में भी ये फार्मूला जो है आपको लिखवाया है। तो सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं और हम सारे जो फार्मूलाज हैं वो लिख भी चुके हैं। सो यहाँ पर आपको निकालना है D100, यानी H है 1, K है 0 एंड L इज़ ऑल्सो 0। तो सिर्फ H की वैल्यू आपको यहाँ से मिलने वाली है। सो 1/d² इज़ 4/3 1/a², बाकी सब 0 हो गया। तो ये यहाँ से d कितना आ जाएगा, d² इज़ 3a²/4, तो d आ गया यहाँ से √3/2a। दिस विल बी द आंसर। बस आपको आइडिया लगाना है कि ये जो 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर आ रहा है, तो जो हमारे एंगल होगा इनके बीच में 120 डिग्री होगा और a और c यहाँ पर इक्वल है। इट कुड बी अ स्ट्रक्चर लाइक HCP। तो फिर हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नवंबर 20 के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप सब कुछ अच्छे से क्लियर होगा। कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड सुरभि लाइव आप यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको जो भी अमाउंट होगा उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।